हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी एंड आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 HD की। इस फोन में आपको सिर्फ एक वेरिएंट मिलता है 3GB रैम 64GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 6299। कलर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 कलर वेरिएंट्स आते हैं। पहला है क्रिस्टल ग्रीन, दूसरा है शाइनी गोल्ड एंड तीसरा है टिम्बर ब्लैक। इस फोन को मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है एंड कुछ इस तरीके की बॉक्स पैकेजिंग में फोन डिलीवर हुआ है। तो चलिए अब जल्दी से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। फोन आता है इस ग्रीन एंड ब्लू कलर के बॉक्स में। सामने की ओर स्मार्ट 8 HD की ब्रांडिंग है, यहाँ पे इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है। ये फोन आता है 3GB रैम के साथ, लेकिन इस फोन में आपको 3GB की एडिशनल रैम भी मिलती है, तो इन टोटल आपको 6GB की रैम मिलती है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस फोन को मैंने टिम्बर ब्लैक कलर में मंगाया है, तो यहाँ पे कलर वेरिएंट पड़ा हुआ है। फोन के सार वैल्यूज की बात करते हैं तो हेड की है 1.167 एंड बॉडी की है 0.947। फोन के MRP प्राइस की बात करते हैं तो बॉक्स के ऊपर पड़ा हुआ है 7999, बट अभी फ्लिपकार्ट पे इसका प्राइस चल रहा है 6299 रुपीज। बॉक्स के ऊपर हमें एक ये प्रोटेक्शन फिल्म लगी हुई मिल जाती है, तो चलिए अब इसे भी खोल लेते हैं। बॉक्स को खोलते ही सबसे पहले हमारा स्मार्टफोन रखा हुआ है, तो अभी के लिए हम इसे साइड में रखते हैं। बॉक्स के कंटेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ये चार्जिंग केबल रखी हुई मिल जाती है और ये है USB A to Type C चार्जिंग केबल। तो ये काफी अच्छी बात है कि इस प्राइस पॉइंट पे भी इन्फिनिक्स हमें Type C केबल दे रहा है। उसी के साथ यहाँ पे हमें एक ये चार्जिंग ब्रिक मिल जाता है। बाकी अगर इसकी रेटिंग की बात करते हैं तो ये है 10 वॉट का एक नॉर्मल चार्जर। उसी के साथ यहाँ पे एक ये सिम इजेक्टर टूल रखा हुआ है, कुछ पेपर मैनुअल्स एंड यूजर मैनुअल्स हैं एंड लास्ट में रखा हुआ है फोन के लिए बैक कवर। एंड ये नॉर्मल कवर नहीं है, ये एक हार्ड कवर है, देख सकते हैं आप लोग। तो इस प्राइस पॉइंट में भी इन्फिनिक्स बॉक्स के अंदर काफी सारी चीजें इंक्लूड कर रहा है एंड दूसरी ब्रांड्स को भी ये सारी चीजें बॉक्स के अंदर इंक्लूड करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के अंदर मिलती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड एंड आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। तो कुछ इस तरीके का लगता है फोन पीछे से। यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है। ऊपर की ओर ट्रिपल कैमरा कटआउट है, बट ये फोन सिर्फ डुअल कैमरा के साथ आता है। तीसरा लेंस है वो एक डमी लेंस है एंड इसी लेंस के ऊपर आपको एक क्वाड LED फ्लैश मिल जाती है। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है AI कैमरा 27mm f1.8। फोन की इन हैंड फील की बात करते हैं तो फोन हाथ में काफी अच्छा लगता है एंड कोई भी इस फोन को देख के आइडिया नहीं लगा सकता है कि ये फोन 6000 के अराउंड आता है। तो लुक्स के मामले में फोन काफी ज्यादा अच्छा है। फोन के वेट की बात करते हैं तो वो है 184 ग्राम्स, 8.5 फोन की थिकनेस है, तो फोन पतला भी है। यहाँ पे इसकी बैक आती है PMMA प्लास्टिक डिजाइन में। तो जब तक फोन बूट अप होता है हम एक बार इसका कवर लगा के भी देख लेते हैं। ऐसा लगता है फोन कवर को लगाने के बाद कवर साइड से ओपन है एंड चारों कॉर्नर्स पे आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। बाकी अगर कटआउट्स की बात करते हैं तो कटआउट्स भी काफी बड़े हैं। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 3.5mm हेडफोन जैक मिल जाता है, माइक्रोफोन है, Type C पोर्ट है, स्पीकर ग्रिल है। इस साइड मिल जाता है पावर ऑन ऑफ करने के लिए बटन एंड इसी बटन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। उसके ऊपर 2 वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए बटन्स हैं। टॉप में एकदम प्लेन डिजाइन है एंड लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सिम ट्रे मिलती है। इस फोन में आती है ट्रिपल कार्ड स्लॉट ट्रे, तो एक टाइम पे आप इसमें 2 सिम कार्ड्स लगा सकते हैं एंड एक मेमोरी कार्ड, जो कि काफी अच्छी बात है। फोन के फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.6 इंचेस की एक HD+ IPS LCD डिस्प्ले। ये डिस्प्ले आती है 90 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ। उसी के साथ 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है। 500 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। 90.8% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है एंड प्राइस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है। अगर आप साइड से देखेंगे तो डिस्प्ले ब्लैकआउट हो जाती है, बट जिस प्राइस पॉइंट पे ये फोन आता है हम कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे डिसेंट लगी। फोन के OS की बात करते हैं तो ये फोन आता है Android 13 Go एडिशन के साथ। UI है XOS 13। प्रोसेसर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है Unisoc T606। फोन के Antutu स्कोर की बात करें तो 2,40,000 के अराउंड आता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे एक अच्छा स्कोर है। बाकी रैम आपको 3GB मिलती है, आप इसको अप टू 3GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3GB वर्चुअल रैम का भी ऑप्शन मिलता है। फोन स्टोरेज है 64GB। अगर फोन के सेंसर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हर तरीके के पॉसिबल सेंसर्स मिल जाते हैं, जैसे कि जाइरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, ग्रेविटी, एक्सेलेरोमीटर, मैग्नेटोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक। फोन के कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो ये फोन सपोर्ट करता है डुअल 4G वोल्टी को। यहाँ पे आपको वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट मिल जाता है। ब्लूटूथ 5.0 है। UFS 2.2 स्टोरेज टाइप आपको मिल जाता है। कैमरा टू API को ये फोन सपोर्ट करता है। बाकी अगर फोन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो डे टू डे यूसेज में फोन काफी स्मूथली रन करता है। एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में फोन काफी स्मूथली स्विच कर देता है। तो ओवरऑल डे टू डे टास्क में आपको इस फोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बाकी अगर बात करते हैं गेमिंग की, तो आप इस फोन में हाई एंड गेम्स को चला सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप इसमें गेमिंग कर रहे हैं तो लो सेटिंग्स में लगा के करिए, क्योंकि मीडियम टू हाई सेटिंग्स में ये फोन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब बात कर लेते हैं फोन के कैमरास की, तो पीछे की ओर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। प्राइमरी
सेंसर है 13 मेगापिक्सल का एंड दूसरा एक AI लेंस है। फोन के फ्रंट की बात करते हैं तो इस प्राइस पॉइंट पे आपको एक पंच होल कैमरा मिलता है जो कि काफी अच्छी बात है। इस फोन में आता है 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा। बाकी अगर बैटरी की बात करते हैं तो 5000 mAh की आपको एक बड़ी बैटरी मिलती है इस फोन में। तो फुल चार्ज पे आराम से ये फोन 1.5 से 2 दिन चलने वाला है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ XOS की डिफॉल्ट एप्लीकेशंस मिलती हैं, साथ में Spotify, Facebook लाइट जैसी कुछ एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। बाकी अगर आप चाहें तो आप इन्हें इजीली अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब चलिए एक बार इसकी कैमरा एप्लीकेशन को भी खोल के देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें मिलता है शॉर्ट वीडियो मोड, उसके बाद है वीडियो मोड, उसके बाद AI कैमरा, ब्यूटी, पोर्ट्रेट, सुपर नाइट मोड। वीडियो रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो ये फोन मैक्स 1080p 30 FPS तक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है। एंड कैमरा की क्वालिटी की बात करते हैं तो अभी के लिए मुझे कैमरा की क्वालिटी अच्छी लग रही है। मैं आपको एक फोटो भी क्लिक करके दिखा देता हूं। तो देख सकते हैं अभी इस रूम में काफी अच्छी लाइटिंग है, बाकी कलर्स वगैरह काफी अच्छे आए हैं। वीडियो के लास्ट में मैं इसके कैमरा के कुछ सैंपल्स अटैच कर दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो ये थी अनबॉक्सिंग वीडियो इनफिनिक्स स्मार्ट 8 HD की। जिस प्राइस पॉइंट पे ये फोन लॉन्च हुआ है मुझे ये फोन काफी अच्छा लगा एंड यहाँ पे आपको काफी सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं। करंट प्राइस है 6299 बट बैंक ऑफर लगाने के बाद ये फोन आपको अराउंड 5700 रुपीज पड़ जाएगा एंड उस प्राइस पॉइंट पे आप डेफिनेटली इस फोन को खरीद सकते हैं। बाकी आप लोग भी कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा एंड अगर आपको एक फोन है अंडर 6000 रुपीज तो क्या आप इस फोन को लेना पसंद करेंगे या नहीं। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर करिएगा एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।